और जो अभी ये हमारा एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और फिर हम बात करते हैं बी की सैलरी की। तो हम यह मानते हैं कि जो बी को सैलरी दी जा रही है वो दी जा रही है 80,000। तो अब हमें क्या करना है, आप 80 कर सकते हैं या कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल हमें देना है वो देना है 2 लाख, जबकि हमारा जो प्रॉफिट है वो है 70,000। तो यहाँ हम इसको 2 में डिवाइड नहीं करेंगे और ना ही इनको प्रॉफिट के अकॉर्डिंग देंगे। अब इनको जो 70,000 है इनका जो अप्रोप्रिएशन रेशियो है उसके अंदर इसको डिवाइड किया जाएगा। तो इसका जो रेशियो आता है वो आता है आपका 3:2, यानी आपको प्रॉफिट के 3 पार्ट्स देने हैं ए को और 2 पार्ट देने हैं बी को। तो 70,000 को हम इस रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ये आपका आता है 42,000 और 28,000। जब हम इसको P&L अप्रोप्रिएशन में शो करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये आएगा टू बी सैलरी। यहाँ आपका आएगा बाय प्रॉफिट 70,000। यानी यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि हमें प्रॉफिट से ज़्यादा अप्रोप्रिएशंस नहीं देने हैं। अगर हमारे प्रॉफिट्स कम हैं तो हम अपने अप्रोप्रिएशन भी उसी के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को डिवाइड करेंगे और वहाँ पर हमारे को अपना जो ये P&L रेशियो है उसको इग्नोर करना है और उसकी जगह हम अपना जो न्यू रेशियो निकालेंगे वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन रेशियो। उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये था कि जब हमारे अप्रोप्रिएशंस ज़्यादा होते हैं हमारे प्रॉफिट से। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है हमारा कि हम से कुछ गलतियाँ हो जाती हैं और वो गलतियाँ हमें पता चलती हैं बुक्स को क्लोज़ करने के बाद। अब ह्यूमन बीइंग है तो ये हमारा बेसिक नेचर है कि हमसे गलतियाँ होती ही होती हैं। कुछ जानबूझ के की जाती हैं और कुछ अनजाने में की जाती हैं। आप भी करते हैं और हम भी करते हैं। तो अब उन गलतियाँ होना बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी बात क्या है कि जब हम उन गलतियों को ठीक नहीं करते हैं तो हमें उन गलतियों को ठीक करना है। अब ये पॉसिबल नहीं होता है कि सारे अकाउंट हम दोबारा से प्रिपेयर करें जब हम फाइनल अकाउंट अपने बना चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनको करेक्ट करते हैं। गलतियाँ हमसे क्या हो जाती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये या तो हमने दिए और लिए ही नहीं या हमने कम और ज़्यादा चार्ज कर लिए हैं। इसके अलावा जो P&L का रेशियो है वो हमारा कम ज़्यादा चार्ज हो गया है। तो हमें इनको क्या करना होता है, ठीक करना होता है। तो ये थोड़ा से लॉजिकल क्वेश्चन है और उसके अकॉर्डिंग करने होते हैं। अभी आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, उससे आपको क्लियर होगा। अभी आप एज्यूम कीजिए ABCD आपके पार्टनर हैं, इनका रेशियो इक्वल है 1:1। अब इनको क्या किया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया। एक ही कैपिटल हम एज्यूम करते हैं 1 लाख, बी की है 80, सी की 60 और डी की 40। 10% इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 10, 8, 6 और 4। तो हमारा इंटरेस्ट हो गया 28,000। तो इस इंटरेस्ट को हमें क्या करना है, इन्हें देना है। अब आप इसको कैसे समझेंगे, अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपको जो प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 68,000 का। अगर हम इनको इंटरेस्ट देते तो 28,000 इधर आता और 40,000 के अकॉर्डिंग इनके अंदर 10,000 क्या होता हमारा डिवाइड हो जाता। बट ऐसा नहीं हुआ। हमने क्या किया, 60 जो 8,000 है उसको इक्वली डिवाइड कर दिया। यानी हमारे पार्टनर्स के पास जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है वो ज़्यादा चली गई है, तो हमें वो उनसे वापस लेना है और जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो उनको देना है। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ हमें ए को देना है 10, बी को 8, सी एंड डी
तो यहाँ हम दे रहे हैं इसको 4 कर देते हैं, तो 10 और 8 18, 18 और 4 22 और इसको करते हैं 2। लास्ट वन हम लिखेंगे उधर, टोटल हमारा आ गया 24। अब ये 24 हमने इनको एक्सेस में एज प्रॉफिट दिए तो हम इनसे वापस लेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा डेबिट। ये जो हम एडजस्टमेंट करेंगे तो 24 की करेंगे तो 6 6 एंड 6। अब हम डिफरेंस देखते हैं। अभी आप देखिए कि ए को मिलने चाहिए थे 10,000 और उसको देने हैं 6,000, तो यानी हम इसको 4,000 अभी दे देंगे। बी को भी हम क्या करेंगे 2,000 देंगे, यानी क्रेडिट हो जाएगा। सी से हम 2,000 ले लेंगे क्योंकि इसका डेबिट ज़्यादा है, इसके पास ज़्यादा गए हुए हैं। और इसी तरीके से डी से भी हम 4,000 ले लेंगे। आई थिंक इज़ दैट क्लियर, क्योंकि उनको एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था 10, 8, 4 एंड 2, लेकिन उनको जो है मिल गया प्रॉफिट के अकॉर्डिंग 666, जो कि ज़्यादा है, इसीलिए हमने इसकी एडजस्टमेंट की। तो ये जो एडजस्टमेंट होती है इनमें डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा इक्वल आएगा। हेयर इज 6,000 एंड 6,000। अब हमें एंट्री करनी है, तो सी कैपिटल, डी कैपिटल, टू ए एंड टू बी, सी डेबिट एंड डी डेबिट। देन दिस इज 2,000, 4,000 एंड दिस वन 4 एंड 2। तो ये है हमारी एडजस्टमेंट। तो जो भी क्रेडिट आइटम्स आपके, जो भी आपको पार्टनर्स को देनी है, लाइक सैलरी, बोनस, कमीशन, अगर हम उनको देना भूल गए हैं तो आपको वो सारी एडजस्टमेंट इसी तरीके से करनी है। वो क्रेडिट हो जाएगा और उनका जो टोटल है वो उनके P&L रेशियो में डेबिट हो जाएगा। और अगर हमें पार्टनर से कुछ लेना है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हम उनसे क्या कर गए हैं, भूल गए हैं चार्ज करना, तो अगर वो चार्ज करते इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमारे प्रॉफिट्स बढ़ जाते और उनकी कैपिटल जो है वो कम हो जाती। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हम क्या करेंगे, इसको डेबिट। एज्यूम कीजिए 500 और 300 इनका रेशियो है, और ये टोटल हमारा हो गया 800। अब इस 800 को हमें क्या करना है, इन दोनों के रेशियो में डिवाइड करना है P&L में। हम फिर से एज्यूम कर लेते हैं कि इक्वल है, तो इनका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा 400 एंड 400। तो यहाँ अब क्या करना, हमें ऐसे लेने हैं क्योंकि उसने 500 रुपये देने थे और लेने सिर्फ 400 थे, तो 100 रुपये से हम ए को डेबिट करेंगे और बी को 100 रुपये से क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी बी कैपिटल टू सी कैपिटल, सॉरी ए कैपिटल। तो ये था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसी तरीके से हमारी सारी एडजस्टमेंट होती है। इन्हीं एडजस्टमेंट्स में आपका एक पॉइंट आता है कि आपको जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 9% और दे दिया आपने 10%, यानी हमें 1% की एडजस्टमेंट करनी है जो एक्सेस में चली गई है। तो वो 1% हम उनसे वापस लेंगे और उसको डेबिट किया जाएगा और जो टोटल आएगा उसको क्रेडिट करेंगे, एंड देन उसका जो भी डिफरेंस आता है उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट। ये ऐसे भी हो सकता है कि देना था 12% और दे दिया 10%, तो यहाँ 2% की एडजस्टमेंट करेंगे। 2% से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा और जो टोटल आएगा वो उनका डेबिट किया जाएगा P&L रेशियो में। इसके अलावा जो एक चीज़ और है हमें ध्यान में रखनी है कि जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काउंट कर रहे हैं तो ये देखिए कि वो जो आपका कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स्ड है या फ्लैक्चुएटिंग है। अगर फिक्स है तो जो बैलेंसेस दिए हुए हैं उसी पे हम अपना जो इंटरेस्ट है वो काउंट करेंगे, और अगर फ्लैक्चुएटिंग है तो हमारे को ज़रूरत है ओपनिंग बैलेंस की। तो ओपनिंग बैलेंस के बेसिस पे हमें क्या करना पड़ेगा, अपना काउंट करना पड़ेगा कि कितना है। इसके अलावा आपको अगर क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं कैपिटल के तो हमें उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस है और उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें करना पड़ेगा कि जो आपका बैलेंस दिया हुआ है उसमें अगर हमने कुछ विड्रॉ किया है कैपिटल को तो आप क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे,
अगर आपने कोई ड्राइंग भी की है तो प्लस कीजिए, और कुछ इंट्रोड्यूस किया है तो माइनस कीजिए, और अगर प्रॉफिट या लॉस है तो वो प्लस और माइनस हो जाएगा आपका। तो आपको ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी। उसके बाद जो ओपनिंग बैलेंस आएगा उसके ऊपर हम इसको काउंट कर लेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन में कई बार वो कहता है कि P&L रेशियो ही हमें चेंज करना है लास्ट ईयर से। तो जो आपको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं उन प्रॉफिट्स को एक बार हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और वापस जो न्यू रेशियो है उसके अकॉर्डिंग उसको क्रेडिट करेंगे। तो ये था स्टूडेंट हमारा जो एडजस्टमेंट्स इन क्लोज अकाउंट होने के बाद कि हमें कैसे करनी है। अब इसके बाद हमारा एक पॉइंट और है लास्ट, वो है मिनिमम गारंटी। हम यहाँ पे क्या करते हैं, गारंटी देते हैं पार्टनर को, या किसी न्यू पार्टनर को अगर हम एडमिट करते हैं तो उसको वहाँ गारंटी दी जाती है कि आपका जो प्रॉफिट्स का शेयर है वो जो भी हम गारंटी देते हैं, लाइक जैसे 10,000 से आपका जो हिस्सा है, रेशियो है, पार्ट है, वो कम नहीं होगा। अगर आपको प्रॉफिट में 10,000 नहीं मिलते हैं किसी साल तो उसकी कंपनसेट ऑल पार्टनर्स करते हैं। और वो कैसे करेंगे, अभी आप एज्यूम कीजिए कि ए और बी दो पार्टनर है, वो सी को लेके आते हैं, गारंटी देते हैं कि हम उनको 10,000 का जो है देंगे ही देंगे। अब यहाँ पे जो है इनको प्रॉफिट हो रहा है 60,000 एंड 90,000। आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि उनको 60 और 90,000 का प्रॉफिट हुआ, या हम कुछ और एज्यूम कर सकते हैं। तो इसमें उन्होंने गारंटी दी है, गारंटी हम एज्यूम करते हैं 12,000, और इनका जो रेशियो है वो है 3:1। यानी यहाँ पे आपको मिलेगा, इसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं 18,000, 12,000 एंड 10,000। आई थिंक आई एम रॉन्ग, अकॉर्डिंग टू 43:2:1 यानी 3/6। सॉरी स्टूडेंट्स, और दोबारा कर। हाँ जी स्टूडेंट, तो ये था हमारा जो टॉपिक कि कैसे हमें क्लोज होने के बाद अकाउंट्स की एडजस्टमेंट करनी है। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट पॉइंट, गारंटी टू जो है मिनिमम गारंटी हम देते हैं पार्टनर को कि उसका जो शेयर है वो किसी भी ईयर उस मिनिमम गारंटी से कम नहीं होगा। अगर होता है तो उसको पूरा करेंगे जो बाकी के बचे हुए पार्टनर है, गारंटी देने वाले पार्टनर है। अभी हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि ABC 3 पार्टनर है, इन्होंने सी को गारंटी दी कि उसका जो शेयर है वो 12,000 से कम नहीं होगा। इनका जो रेशियो है वो है 3:1। एज्यूम कीजिए कि उसको जो प्रॉफिट हुआ 60,000, यानी यहाँ ए को मिलेंगे 30, बी को मिलेंगे 20 एंड सी को मिलेंगे 10। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अभी आप देखिए कि इन्होंने गारंटी दी है सी को कि 12,000। तो ये जो गारंटी है ये कई तरीके से हो सकती है। ये हो सकता है कि सिर्फ ए ने गारंटी दी है कि वो इसको पे करेगा अगर कम होता है, अगर ए ने दी है तो ए के यहाँ से 2,000 लेस हो जाएंगे और यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, यानी हम जो नेट दिखाएंगे 28,000, और जो है इसका आ जाएगा आपका 20 और यहाँ आ जाएगा हमारा 12। दूसरी सिचुएशन हमारी हो सकती है कि ये जो गारंटी दी है वो ए ने नहीं बी ने दी है, तो हम यहाँ बी से माइनस करेंगे तो ए 30 और जो बी है वो आ जाएगा हमारा 18। और तीसरी सिचुएशन ये होती है कि ये दोनों बोलें कि हम क्या करेंगे, इक्वल पे करेंगे, तो 1,000 माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1 + 1, यानी हर सिचुएशन में इसको 12,000 मिलेंगे ही मिलेंगे। तीसरी सिचुएशन और हमारी क्या हो सकती है कि उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, तो उनका जो ओल्ड रेशियो है उसी में जाएगा, यानी इस 2,000 को हम 3:2 में डिवाइड करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू 3:2 के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा 3/5 × 2,000, तो ये हो जाएगा 1,200, 800 एंड हेयर इज 1,200 + 800। एक सिचुएशन ये होती है, और एक सिचुएशन हमारी होती है कि ये बोलते हैं ये नया रेशियो आपको दे देते हैं। एज्यूम कीजिए इन्होंने आपको नया रेशियो दे दिया 4:1, तो हम 4:1 के अकॉर्डिंग अगर करते हैं तो 4/5 × 2, तो ये हो जाएगा 16 और यहाँ आ जाएगा 400 और यहाँ आ जाएगा 600 + 400,
तो ये होता है मिनिमम गारंटी की सिचुएशन। अगर हम यह एज्यूम करते हैं कि इनको जो प्रॉफिट है आपका नहीं, इससे ज़्यादा हो रहा है, 1,20,000 हो रहा है, तो इसको मिलेंगे 60, इसको 40 एंड इसको 20। तो यहाँ पे इसको 8,000 ज़्यादा मिल रहे हैं, तो यहाँ मिनिमम गारंटी की कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। मिनिमम गारंटी की कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब उसको प्रॉफिट जो गारंटी दी गई है उससे कम मिलता है, अदरवाइज़ नहीं। तो जो भी क्वेश्चन में बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको शॉर्ट आउट करेंगे, और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया तो ऑल रेशियो के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसमें ये मैनेजर को भी अपना पार्टनर बना लेता है या किसी नए बंदे को भी ऐड कर लेता है, तो उनको ये गारंटी दी जाती है। कोई ना कोई रीज़न नहीं होता है, गारंटी हम तभी देते हैं कि उस बंदे के पास कोई ना कोई स्किल होती है और हम उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, सो दैट उनको इनवाइट करने के लिए हम एक तरह से उनको लोभ दे रहे होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी में कई एक चीज़ और आती है कि कई बार हम अपने एक मैनेजर को मोटिवेट करने के लिए उसको अपने जो पार्टनरशिप है उसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो जब वो पार्टनर नहीं होता है, यानी जब वो मैनेजर होता है, तो उसको सैलरी मिल रही होती है, और उसने जनरली आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि उसने लोन दिया हुआ है, तो उसके लोन को हम उसकी कैपिटल मान लेते हैं और उसके ऊपर एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो वहाँ पे उन क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि वहाँ गारंटी देता है, ABC है 3, इन्हें गारंटी दी है। तो आप मानिए कि आपको जो प्रॉफिट हो रहे हैं 2,25,000 का हो रहा है, और अगर हमने इसी को पार्टनर बनाया है तो उसको जब हम सैलरी देते हैं, बोनस देते हैं, कमीशन देते हैं, वो सब देते हैं, तो अगर वो पार्टनर नहीं होता तो भी हमें उसको ये सब देना पड़ता है। ये मैंने अज्यूम कर लिया कि सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट सब मिला के हमारा उसको पे करना बनता है 45,000। तो यहाँ पे उनको गारंटी दी जाती है कि उसकी सैलरी से एक्स्ट्रा उसको जितना भी प्रॉफिट मिलेगा वो ए पे करेगा, या ए और बी दोनों पे कर रहे हैं, जो भी रेशो दिया हुआ है। तो अगर वो पार्टनर नहीं होता तो भी हमें उसको ये सब देना ही देना पड़ता। तो जो ओल्ड पार्टनर हैं उनके बीच में जो प्रॉफिट डिवाइड होगा वो होगा 1,80,000, और जो न्यू पार्टनर है यानी जो सी है उसको मिलेगा 2,25,000 में से अपना शेयर। तो ये था हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें मैंने आपको कई सारी वीडियोस दी हैं। अलग अलग वीडियोस में मैंने मोस्टली जो टॉपिक्स हैं उनको कवर किया है। मैंने आपको बताया है कि पार्टनरशिप क्या होती है, कैसे अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है, कैसे हम P&L अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, कैसे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है, पार्टनर्स ने अगर लोन दिया है तो कैसे चार्ज किया जाएगा, मैनेजर को कमीशन कैसे देना है, अगर हमारे अप्रोप्रिएशंस ज़्यादा हैं तो हमें क्या डीलिंग करनी है, मिनिमम गारंटी क्या है, एंड लास्ट वन कि अगर अकाउंट क्लोज हो गए हैं और कोई मिस्टेक हमें पता चलती है तो उसे कैसे शॉर्ट आउट करना है। तो अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए जो भी आपकी क्वेरी हो। अगर कोई न्यूमेरिक है जो आपका शॉर्ट आउट नहीं हो रहा है तो आप वो न्यूमेरिक भी पूछ सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई गलती हो देन आई एम सॉरी। अगर कोई कमी है तो प्लीज़ आप वो भी बताइए, हम उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोरोना का अभी काल ख़त्म नहीं हुआ है, सो प्लीज़ बी अवेयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।